साथियों, आपको पुस्तक गुरु गीता लेखक ब्रह्म वर्चस्व पढ़कर सुना रहे थे। समर्पण विसर्जन विलय। इसी पुस्तक के क्रम में पृष्ठ 39 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर आगे सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, साधनामय जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा। साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन और विलय। अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सद्गुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भाव दशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहां उपस्थित होती है उसके सद्गुरु की चेतना। वह दिखते हुए भी नहीं होता, वह दिखते हुए भी नहीं होता, होता है केवल उसका सद्गुरु। जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें दो चार कदम आगे बढ़ते ही बहुत ही साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सद्गुरु ही साधक हैं, वही साधना है और अंत में वही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। यह कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलटवासी जैसा भले ही लगे, पर थोड़ा ही चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है। इस तत्व का सत्य बोध कुछ यूं है। सद्गुरु ही साधक हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सद्गुरु की कृपा छांव में आता है, तब वह शिष्य बनता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं, तब साधक के रूप में उसका नव सृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सद्गुरु ही साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सद्गुरु ही साधना है। इस वाक्य का भाव यह है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सद्गुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वह अपने साधनामय जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियां एवं उपलब्धियां मिलती हैं और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है और तब उसे इस सत्य का बोध होता है। इस सत्य का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य है, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं। क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक है। अपने गुरु ही गोविंद है। वही सदाशिव और परम शक्ति हैं। वे सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होते हैं। प्रयत्न पूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन से सद्गुरु का चिंतन, स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन।
पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां अनायास ही मिल जाती हैं। गुरु ही ब्रह्म है। उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है। वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व में भिन्न, गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इसे अनुभव करने के उपाय गुरु गीता के अगले मंत्रों में आपको पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम करते हुए मिलते हैं गुरु गीता के अगले मंत्रों में। सब कुछ गुरु को अर्पित हो।